बाबा, ये आपका ही आशीर्वाद है बाबा, जो इतने वर्षों के बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब आप ही इसका नामकरण कीजिए बाबा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप अपने पुत्र को मुझे दीजिए। साधु जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है तो देखता है उसके दाहिने हाथ पर एक नीले रंग का चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु उस बच्चे के ऊपर उस चिन्ह को देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है बाबा, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा यह बेटा बहुत ही तकदीरी है। तुम्हारे बेटे के किस्मत में राजयोग लिखा है। हाँ बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? बेटा, तुम्हारा यह पुत्र राजा बनेगा। ये 14 वर्ष की आयु में ही इस राज्य की राजकुमारी से विवाह कर राजा बन जाएगा। साधु की यह बात सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर जाते हैं। और तेज, शिकार बस कुछ ही दूर पर है। राजा हिरन के पीछे भागते भागते काफी दूर निकल जाता है, लेकिन हिरन राजा के हाथ नहीं लगता। ओहो, सत्यानाश हो तेरा, भागते भागते इतनी दूर निकल आया, लेकिन हिरन तो हाथ लगा ही नहीं। और प्यास भी इतनी जोर की लगी है। आसपास तो कोई नदी और तालाब भी नहीं है। मुझे लगता है इस ओर कोई गांव नजदीक ही पड़ेगा। चलो इस ओर ही चलता हूँ। राजा चलते चलते उसी गांव में पहुंच जाता है जहां वह बच्चा पैदा हुआ था जिसका विवाह राजकुमारी से होना था। अरे बाबा, सुनिए जरा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। कृपा कर आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर जाता है और राजा को पानी का घड़ा लाकर दे देता है। फिर वह राजा पानी पी लेता है। अरे बाबा, ये इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, ये सारे लोग हरिया के घर जा रहे हैं। उसके घर एक बहुत ही तकदीरी पुत्र पैदा हुआ है। उसकी भविष्यवाणी साधु बाबा ने की है। लेकिन बाबा, उस साधु ने ऐसी क्या भविष्यवाणी की है जो ये सारे लोग उसके पुत्र को देखने के लिए जा रहे हैं? बेटा, साधु बाबा ने बताया था कि जब हरिया का बेटा 14 वर्ष का हो जाएगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक किसान का बेटा उसकी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। राजा अगले ही दिन अपना वेश बदलता है और उसी गांव में पहुंच जाता है। अरे भाई, ये हरिया किसान का घर कहाँ पर है? अरे भाई, सीधे चले जाओ और गांव के आखिर में जो घर मिलेगा वही हरिया किसान का घर है। इतना सुनकर राजा हरिया के घर पहुंच जाता है। अरे ओ हरिया भाई, जरा घर से बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ भाई, बोलिए, आप कौन है और आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? हरिया भाई, मैं सेठ करोड़ी मल हूँ। मैं हरिपुरा गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है आपका पुत्र बहुत किस्मत वाला है, उसके किस्मत में राजयोग है। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है। हरिया भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सेठ जी, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, आप अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। अरे हरिया भाई, जरा सोच लो, मैं इसे यहाँ लेने आया हूँ। इसमें ईश्वर की ही मर्जी है कि आपके बच्चे का पालन पोषण एक अच्छी जगह पर हो। तुम सोचो, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम इसका पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर सकते।
हाँ हाँ भाग्यवान, सेठ जी एकदम ठीक कहते हैं। हम इस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते। हो सकता है इसमें ईश्वर की ही मर्जी हो कि इसका पालन पोषण एक अच्छी जगह हो। ठीक है सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगी, लेकिन जब मेरा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो तुम मेरे बच्चे को वापस कर देना। हाँ हाँ ठीक है, 14 वर्ष के बाद मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस कर दूंगा। इतना कहकर वह राजा बच्चे को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। क्या करूं? इस मासूम को मारने के लिए तो मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसे एक लकड़ी के संदूक में बंद कर देता हूं और इसे नदी में बहा देता हूं, या इसी नदी में डूबकर मर जाएगा। इतना सोचकर राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद कर देता है और उसे नदी में बहा देता है। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। सेठ हीरालाल सूर्य को जल अर्पित कर रहा था, तभी वह संदूक बहता हुआ उसके पैरों के पास आ जाता है। अरे ये संदूक कैसा है? आखिर इस संदूक में क्या है? चलो इसे बाहर निकाल कर देखता हूँ। अरे ये क्या? इसमें तो एक बच्चा है, लेकिन यह बच्चा तो कितना सुंदर है। हे प्रभु, लगता है आपने मेरी सुन ली। मेरी पत्नी कब से पुत्र की कामना कर रही थी और आज आपने उसे भी पूरा कर दिया। सेठ जल्दी से उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। इसी प्रकार धीरे धीरे 14 वर्ष गुजर जाते हैं। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा। सूरज अब पूरे 14 वर्ष का हो चुका था। वाह सूरज वाह, तुम तो कितने बुद्धिमान हो। सूरज की प्रशंसा गुरुजी कर रहे थे, तभी वहाँ से वही राजा गुजरता है जो किसी दूसरे राज्य में किसी जरूरी कार्य के लिए जा रहा था। अरे इतना सुंदर युवक मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर यह किसका पुत्र है? वाह वाह, तुम तो वाकई में कितने बुद्धिमान हो। लेकिन तुम किसके पुत्र हो बेटा? मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा, जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। इतना पूछकर राजा सेठ हरिदयाल के घर जाता है। सेठ जी, इतना सुंदर और बुद्धिमान बेटा आपको कैसे प्राप्त हुआ? महाराज, वह मेरा बेटा नहीं है। मैंने तो सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। इसके आधार पर वह मेरा बेटा ही हुआ। लेकिन सेठ जी, यह लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ राजा को सारी कहानी सुनाता है। ओहो, इसका मतलब यह वही लड़का है जिसे मैंने 14 वर्ष पहले एक नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर सूरज आ जाता है। सेठ जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक पत्र लिखकर अपनी महारानी को कुछ संदेश भेजना चाहता हूँ। यदि आपका बेटा सूरज उस पत्र को महारानी तक पहुँचा दे तो मैं आपको 100 सोने की मोहरें दूंगा। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपका संदेश लेकर जरूर जाऊंगा। राजा ने चुपचाप एक संदेश लिखा और उस पर अपनी मोहर लगा दी। फिर सूरज को पकड़ा दिया। सूरज उस पत्र को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है तो वह अपना रास्ता भटक जाता है। अरे ये क्या, मैं चलते चलते इतना थक गया हूँ, लेकिन यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? अब तो जल्दी ही शाम भी होने वाली है। क्या करूं, किधर जाऊं? फिर सूरज आगे बढ़ता है। उसे चलते चलते जंगल में रात हो जाती है। अरे उधर क्या है?
मुझे लगता है या तो कोई झोपड़ी है। चलो मैं आज रात इसी झोपड़ी में बिता लेता हूँ। इतना सोचकर सूरज अपने घोड़े से नीचे उतरता है और झोपड़ी के अंदर चला जाता है। अरे अरे, कौन हो तुम और तुम अंदर कहाँ घुसते चले आ रहे हो? माता जी, मुझे माफ करिएगा जो मैं आपकी बिना इजाजत के अंदर चला आया। फिर सूरज उस बूढ़ी महिला को सारी कहानी बताता है। सूरज की ये सारी बातें सुनकर उस बूढ़ी महिला को सूरज पर दया आ जाती है। लेकिन बेटा, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। यह स्थान डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो समस्या आ जाएगी। लेकिन माता जी, इतनी रात्रि में तो मैं कहीं और भी नहीं जा सकता। यदि बाहर जंगल में गया तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहीं पर एक कोने में ही सो जाता हूँ माता। इतना कहकर सूरज एक कोने में जाकर लेट जाता है और सो जाता है। कुछ ही देर बाद डाकू अपने घर वापस आ जाते हैं। अरे यह कौन है जो इतना निडर होकर हमारे घर में सो रहा है? सरदार, यह सूरज है। बड़ा ही नेक दिल बच्चा है। फिर वह बूढ़ी महिला सारी कहानी उन डाकुओं को सुनाती है। उस डाकू ने जब यह बात सुनी तो उसे राजा की करतूतों पर संदेह हुआ। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस संदेश में राजा ने? मुझे इस संदेश को खोलकर देखना ही होगा। वह डाकू जल्दी से उस संदेश को खोलकर देखता है। ये लड़का जैसे ही यह पत्र लेकर तुम्हारे पास पहुँचे तो इसे मरवा कर वहीं दूर कहीं दफना देना। ये कार्य मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। अरे राम राम राम, यह राजा तो कितना दुष्ट है। जिसके द्वारा चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ करना ही होगा। मुझे इस मासूम को बचाना ही होगा। इतना कहकर वह डाकू एक दूसरी चिट्ठी लिखकर उसकी चिट्ठी से बदल देता है। सुबह होने से पहले वह सारे डाकू वहां से चले जाते हैं। अच्छा माता जी, अब तो सुबह हो गई है। अब मैं चलता हूँ। यहाँ पर आश्रय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर सूरज वहाँ से निकल पड़ता है। सूरज कुछ ही देर में राजमहल में पहुँच जाता है और चिट्ठी महारानी को दे देता है। महारानी तुरंत ही उस चिट्ठी को पढ़ती है। यह लड़का बहुत ही ईमानदार और नेक दिल है। यह हमारी राजकुमारी के लायक है। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी राजकुमारी का विवाह इसी के साथ हो। इसलिए तुम हमारी पुत्री का विवाह इसी के साथ कर दो। यह विवाह मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। आखिर महाराज ऐसे कैसे किसी के साथ हमारी राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं? लेकिन इस चिट्ठी पर तो महाराज की मोहर भी लगी है। इसका मतलब यह युवक सत्य कह रहा है। इतना सोचकर महारानी ने अपनी पुत्री का विवाह